तो हेलो भाइयों। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मॉक को कैसे अटेम्प्ट करना है और ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट कैसे करना है और उसमें एक्यूरेसी कैसे मेंटेन करना है और ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कैसे गेन करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कल हमने IBPS प्योर लाइफ का मॉक दिया था। यहाँ पे ये हमारा रिजल्ट आ गया और रिजल्ट आप देख सकते हैं कि रीजनिंग में फुल अटेम्प्ट था 35/35 18 मिनट्स में ही हो गया था, जिसमें एक क्वेश्चन रॉन्ग हो गया और हमारा स्कोर बना 38.57। ओवरऑल परसेंटाइल देखा जाए तो 99.6 परसेंटाइल बनी। वहीं इंग्लिश में 15 मिनट्स 16 मिनट्स लगा था, 30 अटेम्प्ट पूरा किए थे और इसमें से 6 रॉन्ग हो गया था और 24 करेक्ट था। स्कोर हमारा 22.5 बना था रैंक, और इसमें भी परसेंटाइल 98.5 परसेंटाइल बना। फिर क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड में 25 ही अटेम्प्ट हो पाया था, लेकिन एक रॉन्ग गया और एक्यूरेसी ठीक ठाक थी, तो 20 मार्क्स बना। और फिर इसमें भी 99.2 परसेंटाइल बना। क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड में अटेम्प्ट देने के बाद तो ऐसा लग रहा था कि यार ये मार्क्स गिरा देगा, ये पूरा परसेंटाइल मतलब गिरा देगा, कम कर देगा। लेकिन इससे ये पता चला कि अगर पेपर हार्ड भी आता है तो हमें एक्यूरेसी मेंटेन करना है, क्योंकि एक्यूरेसी एक चीज़ है जो कि हमें सिलेक्शन की तरफ लेके जाती है। यहाँ पे मेरा 25 ही अटेम्प्ट हुआ है और 20 मार्क्स ही बने, एक रॉन्ग गया है, लेकिन एक्यूरेसी की वजह से मेरा परसेंटाइल 99.2 हो गया है। मतलब अगर पेपर हार्ड आ रहा है तो हमें होप नहीं आ रहा है, हमें पेपर हार्ड आ रहा है तो जितना भी हमसे बन रहा है उसको अच्छे से बनाना है एक्यूरेसी के साथ। वो सबके लिए हार्ड आएगा अगर पेपर हार्ड आएगा। तो ओवरऑल आप देख सकते हैं कि मेरा 90 अटेम्प्ट रहा है, जिसमें से 8 रॉन्ग हो गए हैं और 22 करेक्ट है, और टोटल स्कोर बना है 81.43। ठीक है, रैंक 58 और ओवरऑल परसेंटाइल 99.9 रहा है। अब देखते हैं कि कहाँ पे क्या रॉन्ग हो गए। और तो अब रैंक आप देख सकते हैं कि 58/44,641 बना है। अब देखते हैं कि कहाँ पे क्या रॉन्ग हो गया और फिर कैसे अटेम्प्ट करना है और कैसे हमें ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर करना है। रीजनिंग में एक क्वेश्चन रॉन्ग हो गया था, तो यहाँ पे ये रॉन्ग हो गया था। ठीक है, यानी ओके, यहाँ पे क्या रॉन्ग हो गया था कि कौन सा ऑड वन है ना, तो LANMC। ठीक है, तो LANMC। ठीक है, तो अच्छा सभी मार्च में हुए हैं, लेकिन ए जो है एन जो है वो अप्रैल में हुआ है, इसका मतलब अच्छा मैं इसमें ये लॉजिक लगा दिया था, जैसे एल को एक छोड़ के एम, फिर सी, फिर एक छोड़ के एन, ये अलग था, तो ये लॉजिक में लगा दिया था, जबकि ये नहीं लगाना था। फिर इंग्लिश में 6 क्वेश्चन रॉन्ग हुए हैं, तो 6 कौन से रॉन्ग हुए? तो अच्छा ये रीअरेंजमेंट वाला है, तो जम पैरा जम्बल है, तो यहाँ पे ठीक है। दूसरा ये, तीसरा, यानी 3 क्वेश्चन तो रीजनिंग अरे इंग्लिश में ही रॉन्ग हो गया है, ये पैरा जम्बल में यानी रीअरेंजमेंट वाले में। उसके बाद बाकी अगर देखा जाए तो एक एरर, अच्छा ग्रामेटिकली मीनिंगफुल एनएस, ठीक है, कि ये वाला रॉन्ग हो गया एरर वाला। दूसरा भी एरर का ही रॉन्ग हुआ है। फिर उसके बाद यानी 3 इसमें और 2 यहाँ पे एरर में, और 5 हो गए, और एक ये द मील आई कुक डेट नाइट मस्ट हैव बीन। अच्छा ठीक है, तो एक क्वेश्चन ये यानी 6 इंग्लिश में रॉन्ग हो गया। क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड में भी रॉन्ग हुआ है, ये वाला एक रॉन्ग हो गया, तो यहाँ पे 100। ठीक है कि ये रॉन्ग, इसको तो मैं सबसे लास्ट में अटेम्प्ट किया था जल्दबाजी में, तो जल्दी जल्दी में ये अटेम्प्ट हो गया। बाकी तो सारे सही हैं। अब अब टॉपिक ये आता है कि हमें कैसे अटेम्प्ट करना है, क्वेश्चंस कैसे सिलेक्ट करने हैं। तो सपोज अगर मैं मॉक सिलेक्ट कर रहा हूँ, मॉक स्टार्ट हो गया है मेरा, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, तो मैं इसको ये ऑर्डर वाला है, रैंकिंग एंड ऑर्डर मुझे अच्छे से आता है। अगर मेरा स्ट्रॉन्ग है या फिर आपका भी कोई स्ट्रॉन्ग है कोई टॉपिक, तो उसको आप मार्क फॉर रिव्यू कर लेंगे। सपोज मैंने इसको मार्क फॉर रिव्यू करके रख दिया। ठीक है, ये भी मुझे नहीं देखना है, जो चीज़ मुझे नहीं आता है, जैसे ये सर्कल वाले में लीनियर रो में बैठाना मुझे मतलब उतना अच्छा नहीं लगता है कि मैं पहले अटेम्प्ट करूँ। जो मेरा मेरा फेवरेट है मैं उसे पहले अटेम्प्ट करूँगा, और मुझे वो टॉपिक अच्छे से आना चाहिए। तो जैसे ये मुझे कुछ खास इसमें मेरे से बहुत जल्दी बनता नहीं है, तो इसको मैं ऐसे ही रख दूंगा, मार्क फॉर रिव्यू भी नहीं करूँगा, सिर्फ स्किप कर दूंगा। फिर जैसे ये है, इसको भी अभी स्किप कर देता हूँ, इसको मार्क कर दिया, जैसे 3 क्वेश्चन है मार्क कर दिया। फिर ये वाले को भी, पैरेलल रोज वाला भी मेरे से जल्दी नहीं बनता है, तो फिर इसको भी स्किप कर दिया। अब मैं स्टार्ट करूँगा यहाँ से, जैसे ये इनइक्वलिटीज़ से। तो इनइक्वलिटीज़ जैसे अटेम्प्ट कर लिया, 2 3 क्वेश्चन हो गए। फिर एक ये कर लिया, अगर बन रहा है तो ठीक है। इसमें क्या बन रहा था, प्लॉट क्वालिटी ये सब बन रहा था, तो एक ये हो गया। उसके बाद ये वाला मैं कर लिया, ये वाला ईजी रहता है, जैसे अगर कोडिंग करना होता है तो फटाफट ये भी हो जाता है, सो ये अटेम्प्ट कर लिया। उसके बाद ये सिलॉक्स कर लिया। सिलॉक्स में क्या होता है कि फटाफट सिलॉक्स भी बन जाता है, तो पहले इनइक्वलिटी फिर सिलॉक्स, उसके बाद अगर कोई ईजी है तो जैसे ये सिलॉक्स कर लिया। फिर इसको भी अभी रहने दिया। फिर ये वन लाइनर्स फटाफट फटाफट कर लेने, अगर ईजी है तो वन, ऐसा नहीं है कि वन लाइनर्स पहले करना है तो पूरा 5 मिनट वन लाइनर में ही लगा दिए। तो ये सब वन लाइनर्स हो गए। अब उसके बाद मैं वापस से फर्स्ट क्वेश्चन पे आ जाऊँगा यहाँ 35 के बाद। तो क्या करूँगा, अब जैसे ये मेरा अच्छा है, ये टॉपिक स्ट्रॉन्ग है मेरा, तो इसको मैं अटेम्प्ट कर लूँगा। तो इसको अटेम्प्ट कर लिया सपोज।
तो इसमें 3 से 4 मिनट लग गए अटेम्प्ट करने में। फिर इसको अभी भी रहने दूंगा, इसको नहीं करूँगा। अगर मेरा वीक टॉपिक है तब मुझे अच्छे से नहीं आता, तो फिर ये 6 हाईवेज ये भी रैंकिंग एंड ऑर्डर वाला है, मतलब कि कौन सा हाईवे ज़्यादा नैरोअर है, कौन सा वाइडर है। तो इसमें हम लोग को 6 हाईवेज को डिफरेंट विथ के अकॉर्डिंग अरेंज करना है, तो ये भी कर लिया। उसके बाद अब जैसे ये रोज़ वाला है तो इसको अभी टच नहीं करना है, अगर स्ट्रॉन्ग नहीं है तो देन फिर वापस से एक राउंड, ये हमारा सेकेंड राउंड। फिर ये कर लूँगा, कोडिंग वाला कर लूँगा, कोडिंग वाला ईजी है तो ऐसे मेरे 2 से 3 पजल बन गए। फिर ये देखो ये भी रैंकिंग एंड कोडिंग वाला है, मार्च से अप्रैल तक लगाना है, तो इसको लगा दिया रैंकिंग ऑर्डर वाला, तो इसमें भी हो जाएगा फटाफट। तो ये कर लिया। अब आता है हमारा लास्ट यानी थर्ड राउंड, 2 राउंड तो कंप्लीट हो गए। अब थर्ड राउंड में क्या करना है कि जैसे ये तो हो गया था हमारा थर्ड राउंड में फटाफट। अब ये सब अटेम्प्ट करना है जो मिसलेनियस है, जैसे ये तो ये कर लिए। उसके बाद एक पज़ल ये वाला बचा, तो 2 पज़ल ये हो गए। फिर बाकी तो सारे अटेम्प्ट हो गए, तो ऐसे हमें 3 राउंड में कंप्लीट करना है रीजनिंग को। इंग्लिश में क्या करना है, तो इंग्लिश में सबसे पहले इसमें नहीं जाना है, ठीक है। तो इंग्लिश में क्या करना है, अब जैसे इसको मैं स्किप कर दिया है, मुझे समझिए इसको मैं सबसे लास्ट करूँगा। अब मैं ये वन लाइनर्स वाला फटाफट करूँगा। वन लाइनर्स वाला सपोज कर लिया, इसमें क्या है करेक्ट और मीनिंगफुल इंटरचेंज करना है, सो ये हो जाता है ईजी है। फिर इसको भी अगर ये दिख रहा है, दिखने में हो जा रहा है तो सही है, लेकिन अगर नहीं हो रहा है तो इस पर भी टाइम वेस्ट नहीं करना है, फटाक से इसको तुरंत चेंज कर देना है। जैसे इसे भी चेंज कर दिया, फिर ये वन लाइनर्स कर दिया ईजी वाला। और ये कॉम्प्रीहेंशन भी, रीडिंग पैसेज भी सबसे बाद में करना है, तो इसको भी अभी स्किप कर दिया। फिर मैं क्या करूँगा, जैसे वन लाइनर्स ये सब देखूंगा, अगर मुझे आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो स्किप किया, ठीक है। ये फर्स्ट राउंड की बात है, फटाफट फटाफट फर्स्ट राउंड हमें हमारा 4 से 5 मिनट में फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो जाना चाहिए। फिर ये सब कर लिया। उसके बाद क्या करना है, ये सब वन लाइनर्स ये कर लिया। अब उसके बाद सेकंड राउंड में आना है। सेकंड राउंड में क्या करना है, फिर इसे छोड़ देना है। सेकंड राउंड में हमें जाना है सीधे सीधे कॉम्प्रीहेंशन पे, रीडिंग पैसेज पे जाना है। तो सेकंड राउंड में मैं पैसेज कंप्लीट किया, पूरा पैसेज कंप्लीट किया। फिर उसके बाद थर्ड राउंड में, जैसे ये सेकंड राउंड में मेरा पैसेज कंप्लीट हो गया, तो थर्ड राउंड में मुझे क्या करना है, अब ये रीअरेंजमेंट पे जाना है। अगर रीअरेंजमेंट ईजी है, हो रहा है तो ठीक है, ठीक है। तो इसमें से भी 2-3 मिनट देना है इसको, और अगर देखना है कि पहला वाला कौन सा है, सेकंड वाला, जरूरी नहीं कि सब पता चले, लेकिन कोई कोई टॉपिक होता है जैसे जो सबसे लास्ट में आएगा या फिर जो सबसे पहले आएगा, ये सब हमें पता चल जाते हैं, तो उसे अटेम्प्ट कर लेना है। उसके बाद जो लास्ट राउंड रहेगा, जैसे थर्ड राउंड है, इसको अटेम्प्ट कर लिए, अगर सही है तो ठीक है, नहीं तो फिर इसको लीव कर देना है। फिर उसके बाद मिसलेनियस जाना है, जैसे बीच बीच में कोई जैसे मैं छोड़ दिया हूँ, जैसे कि अगर ये छोड़ दिया तो इसको अटेम्प्ट करना है। जो भी हम लोग लास्ट में छोड़े तो उसे अटेम्प्ट करना है। फिर अब क्वांट में काफ़ी लोगों को तकलीफ होती है कि क्वांट को कैसे अटेम्प्ट किया जाए। तो क्वांट में जैसे अब मैं क्वांट स्टार्ट कर रहा हूँ मान लीजिए, तो यहाँ पे क्या करूँगा, मैं इसको स्किप करूँगा, इसको भी। एरिथमेटिक तो छूना ही नहीं है स्टार्टिंग में, अगर एरिथमेटिक छू रही है तो फिर वही है कि इसमें टाइम ज़्यादा लग जाता है। एरिथमेटिक में कोई कोई क्वेश्चन होता है जो हमें फंसा देता है और वो टाइम खींच लेता है। तो एरिथमेटिक अगर आपका अच्छा नहीं है तो एरिथमेटिक मत छूइए। देख लो कि मैं भी एरिथमेटिक छोड़ ही देता हूँ, एरिथमेटिक सबसे लास्ट में अटैम्प्ट करता हूँ मैं, ठीक है। तो इसको अटैम्प्ट करिए। अब उसके बाद रॉन्ग नंबर सीरीज आ गया। रॉन्ग नंबर सीरीज अगर आ रहे हैं, देखने से इजी लग रहा है और पता चल जा रहे हैं, 10 सेकंड 15 सेकंड के अंदर समझ में आ जा रहे हैं, तब तो कर लेना है। लेकिन अगर नहीं आ रहे हैं तो इसको स्किप करना है, जैसे मैं स्किप कर दिया हूँ। अब मैं रॉन्ग नंबर सीरीज सभी स्किप कर देता हूँ, क्योंकि रॉन्ग नंबर सीरीज मेरा उतना अच्छा है नहीं। मिसिंग नंबर सीरीज मैं कर लेता हूँ, तो रॉन्ग नंबर सीरीज मैं स्किप कर दिया जैसे। अब उसके बाद मुझे ये नहीं करना है। ये काफ़ी लोग क्या करते हैं, पहले डीआई सॉल्व करने लगते हैं, उसी में एक डीआई स्ट्रॉन्ग आ जाती है, वो पूरा टाइम खींच लेती है। तो डीआई को हमें मार्क फॉर रिव्यू करके रख देना है। तो डीआई और रॉन्ग नंबर सीरीज, फिर मिसिंग नंबर सीरीज, अगर ये सब आ रहे हैं तो मार्क फॉर रिव्यू कर दिया। जैसे ये भी डीआई फटाफट मार्क फॉर रिव्यू कर दिया, ठीक है। ये भी मार्क फॉर रिव्यू कर दिया। और एरिथमेटिक को तो अभी देखो ही मत, स्किप कर दो। कहाँ से शुरू करना है, अगर कोई सिंप्लीफिकेशन आ जाए या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाए तो वहाँ से हमें शुरू करना है। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, तो अगर मैं ये पेपर दिए दे रहा होता तो सबसे पहले मैं इसे सॉल्व करता क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, तीन, चार, चार क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बना लिया। फिर इसको स्किप कर दिया, इसको भी स्किप किया। फिर ये वन लाइनर है, इसको भी स्किप करूँगा मैं, इसको भी नहीं करूँगा। जैसे कि अब पूरे में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, लेकिन सिंप्लीफिकेशन अप्रॉक्सीमेशन एक भी क्वेश्चन नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, फिर मैं डीआई पे जाऊँगा। अब डीआई में जैसे ये वाला कर लिया, ये फटाफट 5 डीआई में कर लिया। डीआई हो गया। उसके बाद मुझे क्या करना है, फिर अभी भी नहीं जाना है अरिथमेटिक पे। फिर ये वाला डीआई, मतलब टेबल वाला डीआई, टेबुलर डीआई, डीआई अगर इजी है तो उसे कर लेना है। तो टेबुलर डीआई कर लिया। टेबुलर डीआई के बाद फिर ये पाई चार्ट कर लिया, अगर जो भी है, मतलब डीआई कर लेना है हमें। उसके बाद अगर सिंप्लीफिकेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और उसके बाद अगर कोई इजी नहीं है, मिसिंग नंबर सीरीज इजी नहीं है, या फिर रॉन्ग नंबर सीरीज हार्ड आ गया, तो उसे ड्रॉप करके सीधे हमें डीआई कर लेना है। तो जैसे अगर मैं 15 क्वेश्चन डीआई के कर दिया, अब मुझे फर्स्ट राउंड में मैं क्या किया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन किया, और सिंप्लीफिकेशन अप्रॉक्सीमेशन अगर है तो किया।
सेकेंड राउंड में मैं DI कंप्लीट किया। अब थर्ड राउंड में मुझे क्या करना है, नंबर सीरीज़ देखना है। तो नंबर सीरीज़ में काफ़ी टाइम दिया था मैं, जैसे इसमें 50 सेकंड दिया था, लेकिन मुझे समझ में नहीं आया। तो मैं देखते गया, खाली 10 सेकंड 15 सेकंड देखते गया, अगर हो रहा है तो ठीक, नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, मैं उसको स्किप कर दिया। फिर मैं क्या कर, अब थर्ड राउंड में मैं इसमें जा रहा हूँ कि अरिथमेटिक जो भी ईजी है, जैसे ये मुझे थोड़ा, ये सबसे लास्ट में किया था, तो इसको मैं स्किप किया। इसको भी स्किप किया, जो देखने से समझ में आ जाए कि हाँ ये हो जाएगा, बहुत फंसना नहीं है। जैसे इसमें एक्स वाई में अगर हम फंस जाएंगे, तब यही करते रह जाएंगे, टाइम चले जाएगा। तो अब उसके बाद सीधे सीधे मैं जाऊँगा, तो ये नहीं, ये भी। अब जैसे ये DI कर लिया, पार्टनरशिप वाला है, ठीक है, ये कर लिया। फिर ईयर्स एज वाला कर लिया, 2 DI, 2 अरिथमेटिक हो गया, सॉरी। फिर जैसे ये नंबर्स हो गया, परसेंट, ये भी ईजी है, तो 3 अरिथमेटिक हो गया। सिमिलरली जो भी अरिथमेटिक के हमारे टॉपिक स्ट्रॉन्ग है, उसे कंप्लीट कर लेना है। अब जैसे ये वाला था लास्ट में, तो ये भी कंप्लीट कर लिया। फिर ये, और उसके बाद लास्ट में, सबसे पहले लास्ट में जब मुश्किल से 40 सेकंड बचे थे, तो मैं ये अटैम्प्ट किया, लेकिन जल्दी जल्दी में ये रॉन्ग हो गया। फिर अगर टाइम बचे तो हमें हार्ड DI के, हार्ड अरिथमेटिक के पास जाना है, जैसे कि ये हो गया, अलजेब्रा वाले हो गए कोई कोई, फिर ये प्रोबेबिलिटी वाले हो गए। तो ये सब टाइम लास्ट में बचता है, तो ये अटैम्प्ट करना है, नहीं तो फिर कोई ज़रूरत नहीं है इसमें हाथ मारने। सो ये पूरा हमारा था। जैसे भी अटेम्प्ट करना है, अगर आपको भी अपने मार्क्स इंक्रीज़ करने हैं, सो आप भी एक बार इसको आज़मा के देखिएगा, एक बार ट्राई कीजिएगा ये टेक्निक। आई होप कि आपके मार्क्स काफ़ी इंक्रीज़ होंगे एंड आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी इस टेक्निक से। सो थैंक यू एवरीवन, और ऑल द बेस्ट आप सभी को भी, एंड बी प्रिपेयर्ड, क्योंकि नेक्स्ट मंथ हो सकता है देखने को मिले IBPS PO का नोटिफिकेशन, या फिर SBI PO का भी नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं, और एंड होप नहीं हारना है, बिकॉज कंसिस्टेंसी ही इज़ द की टू सक्सेस। यानी कंसिस्टेंट आप रहेंगे तभी हो पाएगा। ये कोई मैं एक दिन में या फिर 6 महीने में नहीं हुआ है, ये काफ़ी टाइम दिया हूँ, मैं 2 साल से प्रिपेयर कर रहा हूँ, तब जाके आज मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ। तो वो भी कंसिस्टेंसी के साथ, मतलब हमें रेगुलर पढ़ना है, रेगुलर मॉक देने हैं, तब जाके कुछ ऐसा मार्क्स आता है। बहुत लोग ये सोचते हैं, स्टार्ट करते हैं, लेकिन उन्हें हार्ड लगता है तो काफ़ी ड्रॉप कर देते हैं, फिर सोचते हैं उनसे नहीं होगा। लेकिन जब मैं भी स्टार्ट किया था, तो मैं कभी मेरे 30 परसेंटाइल, 25 परसेंटाइल ऐसे आते थे, और फिर धीरे धीरे परसेंटाइल आज 99.9 पहुँच गए। तो आपको भी हिम्मत नहीं हारनी है, और प्रिपेयर करना है कंसिस्टेंसी के साथ। सो थैंक यू एवरीवन एंड ऑल द बेस्ट, आप सभी को भी बेस्ट ऑफ लक फॉर द अपकमिंग एग्जाम्स।